कैसे हो 80s और 90s के बच्चों। आज बात करते हैं दूरदर्शन के एक और डरावना धारावाहिक होनी अनहोनी की। भारत के पहले हॉरर सीरियल किले का रहस्य, इसको लोगों ने इतना पसंद किया कि इसके बाद इसके जैसे और भी कुछ धारावाहिक प्रसारित हुए। इन धारावाहिकों में हॉरर कंटेंट खुल के नहीं दिखाया जा सकता था क्योंकि दूरदर्शन के अपने कुछ स्टैंडर्ड, अपने कुछ बाउंड्रीज थी। क्योंकि ऐसी कहानियाँ अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं और भारत में अंधविश्वास का जाल सदियों से बहुत ही जटिलता से फैला हुआ है। इसी वजह से दूरदर्शन ऐसे धारावाहिक उस समय प्रसारित नहीं करता था जिसमें भूत प्रेत दिखाए गए हो, एक्सेप्ट विक्रम और बेताल। लेकिन फिर भी सबको पता था कि कुछ तो हॉरर विषय पे बनना चाहिए। हॉरर भी एक जॉनर ही है जो पब्लिक को एंटरटेन करता है। सो एक दो ऐसी सीरियल्स आई जो भूत को अपनी कहानियों में लेकर आई। कभी वो भूत अच्छा भूत होता जो सबको मदद करता, कभी किसी का पुराना प्रेम होता, कभी किसी का बदला लेने के लिए आत्मा वापस आ जाती वगैरह। लेकिन जैसे कि दूरदर्शन के कुछ स्टैंडर्ड तय थे, कोई हॉरर मेकअप या जंप स्केयर की वहाँ गुंजाइश नहीं थी। फिर भी ऐसे सीधे सारे धारावाहिक आए डरावने, और लोगों ने उन धारावाहिकों को बहुत पसंद भी किया। होनी अनहोनी वही कुछ चंद गिने चुने सीरियल्स में से एक था। इससे पहले हम बात कर लेते हैं होनी अनहोनी के टाइटल के बारे में। जैसे नुक्कड़ सीरियल सुपरहिट हुआ था और उसके एपिसोड खत्म होने के बाद उसकी एक नई सीरीज आई थी, वही एक्टर्स के साथ, वही कहानी, वही माहौल के साथ, लेकिन इस बार इसका नाम था नया नुक्कड़। ऐसा ही एक और धारावाहिक बहुत पसंद किया गया था जिसका नाम था एक कहानी, जिसमें हर एपिसोड में एक नई कहानी दिखाई जाती थी। इन सारे एपिसोड के खत्म होने के कुछ समय बाद फिर से वही सीरीज शुरू की गई, लेकिन इसका नाम इस बार था और एक कहानी। बिल्कुल वैसे ही अनहोनी नाम का धारावाहिक, जिसके हर एपिसोड में एक नया सुपरनेचुरल ड्रामा होता था, एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी होती थी, वह सब हम दर्शकों को देखने को मिलती थी। तो अनहोनी के तय किए गए एपिसोड खत्म होने के कुछ समय बाद वो सीरियल फिर से प्रसारित होता है और इस बार इस सीरियल का नाम था होनी अनहोनी, जो टाइटल हम सबको याद रह गया। तो आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या इस सीरियल का पहला नाम अनहोनी था और उसके बाद होनी अनहोनी किया गया? आपको अगर याद है तो मुझे बताइएगा। तो अब बात करते हैं 96-97 के समय की, जब एक हॉरर कहानी मैंने दूरदर्शन पर देखी थी। ये कहानी इतनी डरावनी थी कि मैं कभी भूल नहीं पाया इसे। ये कहानी रात को ही दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी और हम में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी। तो अगर किसी को ये कहानी याद है और कौन से सीरियल के अंदर आई थी, होनी अनहोनी या एक कहानी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी शुरू करते हैं। एक देर शाम की बात है। एक डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके जाने की सोच रहा था। क्लिनिक पर अभी कोई नहीं था। वातावरण बहुत अजीब सा हो रहा था। डॉक्टर अपनी बैग पैक करके जैसे ही निकलने वाला था कि अचानक उसके क्लिनिक के दरवाजे पर कोई आता है। डॉक्टर दिखता है कि वो एक आदमी था जो अपना हाथ पकड़े हुए था। डॉक्टर उसको पूछता है कि कोई इमरजेंसी है क्या, क्योंकि क्लिनिक का टाइम ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर उस आदमी को कहता है कि अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो कल आ जाना। लेकिन वो आदमी दर्द से कराहने लगा था, इसलिए डॉक्टर उसके हाथ की जांच करने लगता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था वगैरह। लेकिन वो आदमी तुरंत तो कुछ नहीं बताता, सिर्फ अपना हाथ देखने की रिक्वेस्ट करता रहता है। डॉक्टर जब उस आदमी का हाथ देखता है तो उसे कुछ खास नज़र नहीं आता। कोई घाव या कोई चोट, ऐसा कोई निशान वगैरह था ही नहीं उसके हाथ पर। डॉक्टर को अजीब लगता है। वह आदमी डॉक्टर से पूछता है कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं, तो डॉक्टर मना करता है। आदमी कहता है मुझे तो सुनाई दे रही है बारिश की आवाज़। तो डॉक्टर झुंझला कर उठता है, अपनी खिड़की से बाहर देखता है और कहता है कि कोई बारिश नहीं हो रही। डॉक्टर वैसे भी उस आदमी की बातों से उकता तो गया होता है, क्योंकि इस आदमी के हाथ में कुछ हुआ नहीं था। वह आदमी एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ के दर्द होने का शायद नाटक कर रहा था। अगर उसे दर्द था तो वो बारिश के बारे में क्यों पूछ रहा था? जब डॉक्टर मना करता है कि बाहर बारिश नहीं हो रही, तो वो आदमी पूछता है कि आसपास कोई पानी का झरना वगैरह तो नहीं है। डॉक्टर को इस पर यह सब बातें बहुत अजीब लगने लगती है। वो जोर देकर आदमी से कहता है कि वो सुबह आए, लेकिन आदमी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहता था कि उसके हाथ का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि अब वह दर्द बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। फिर आदमी बहुत रिक्वेस्ट करता है कि एक बार उसके हाथ को चीरा लगाकर देखा जाए। डॉक्टर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन डॉक्टर सर्जन भी होता है। थोड़ी नोकझोंक के बाद डॉक्टर कुछ सोचता है
अपने ऑपरेशन के साधन से वो आदमी के हाथ में बताई गई जगह पर छेद करता है। उस समय आदमी को थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगता है। वो डॉक्टर को अंदर ज़्यादा काटने के लिए कहता है, क्योंकि दर्द का जो पॉइंट था वो मिल नहीं रहा था। डॉक्टर खड़े खड़े ही अपने टूल्स को हिला डुला कर उसके अंदर के पॉइंट को ढूंढता है। वो आदमी टूल्स को और अंदर डालने के लिए कहता है और पॉइंट्स को ढूंढने के लिए कहता है, और बीच में वो ये भी कहता है कि पानी की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है, मानो एक बहुत बड़ा झरना हो और पास में ही कहीं बह रहा हो। डॉक्टर अब उसकी बातों को अनसुना करने लगता है। उसका ध्यान अब उसके हाथों के अंदर ही था। वह अभी भी दर्द की जड़ ढूंढ रहा था। यहाँ पर आदमी को अचानक एकदम से अच्छा लगने लगता है। उसके चेहरे पर राहत आ जाती है। डॉक्टर उस आदमी से पूछता है कि अब कैसा महसूस हो रहा है, दर्द कितना है या नहीं है। हालांकि उसको खुद को पता नहीं चलता कि ये दर्द का कारण क्या था। वह आदमी से पूछता है कि अगर वो कुछ बता सके कि दर्द शुरू कैसे हुआ। तब आदमी एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाता है। दरअसल वो आदमी एक गुनहगार होता है। वो अपनी पत्नी या किसी औरत का गला दबाकर उसका खून कर चुका होता है। डॉक्टर ये सुनकर एकदम चौंक जाता है, लेकिन डॉक्टर को वो आदमी कहता है कि तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आदमी आगे कहता है कि उस औरत को मारते समय उसका खून इस हाथ पर लग गया था, और तभी से धीमे धीमे उसे पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द बढ़ने लगा था। लेकिन जब ऑपरेशन के बाद उसका हाथ ठीक हो गया है, दर्द जा चुका है, तो पानी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही और वो पूरी तरह से अच्छा हो चुका है। इतना बताकर वो क्लिनिक से जाने लगता है, लेकिन तब तक इस डॉक्टर के हाथ में दर्द शुरू हो चुका था। उसको आदमी की बातें भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि पानी के बहुत बड़े झरने का शोर उस डॉक्टर के कानों में गूंजने लगा था। वो आदमी चला जाता है और डॉक्टर अपना हाथ दबाकर दर्द से छटपटाने लगता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। कहानी ख़त्म। है ना एकदम अजीब कहानी। इस कहानी में सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स थे, डॉक्टर और वो आदमी। डॉक्टर का क्लिनिक के तौर पर टेबल और कुर्सी दिखाई दे पड़ती है और बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लैक था। तो ये जो पूरा सेटअप था वो वैसे भी डरावना लगता है अंधेरे की वजह से। तो ये एक बहुत ही डरावनी कहानी थी, अगर आप इसको एक साइकोलॉजिकल ड्रामा की तरह देखें। आपकी तरह मैंने भी कई अजीबोगरीब डरावनी कहानियाँ सुनी हैं और फिल्में भी देखी हैं। पिछले साल हॉलीवुड में एक जाने माने डायरेक्टर डेविड लिंच की एक पुरानी मूवी देखी थी जिसका नाम था इरेजर हेड। इसमें कोई भूत वगैरह नहीं था, लेकिन कहानी ही डरावनी थी, ब्लैक एंड वाइट। इस कहानी का हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे रात को डिनर पे जाता है। वहाँ उस लड़की के माँ बाप भी होते हैं जो बहुत अजीब होते हैं, और आगे जाके कहानी में बहुत अजीबोगरीब हालात पैदा हो जाते हैं और पूरा समय उस कहानी में एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। तो ये फिल्म देखते देखते मुझे दूरदर्शन की एक कहानी जो मैंने देखी थी सालों पहले वो याद आ गई। तो वैसा ही सन्नाटा और वैसा ही अजीबोगरीब माहौल इस कहानी में भी मैंने देखा था जो दूरदर्शन पर प्रसारित की गई थी 1996 या 1997 के आसपास, और मेट्रो पर नहीं DD1 पर ही दिखाया गया था ये सीरियल। हो सकता है ये होनी अनहोनी थी या और एक कहानी। तो आप मुझे बताइए अगर आपको ये सीरियल याद है, ये कहानी याद है। वैसे किसी न किसी को तो ज़रूर याद होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए आए हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।